ये कहानी है एक चुड़ैल और इंसान के अनोखे प्यार और बलिदान की, जिसका अंत बहुत इमोशनल है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक शमशान घाट दिखाया जाता है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़की की बॉडी दफन करने आई थी। यहाँ हम इस शमशान घाट के सेवक को भी देखते हैं, जो कि बौना होता है। ये बॉडी लावारिस होती है, शायद इसे कोई शमशान घाट में रख कर गया था। तभी उसे बाहर से एक आवाज आती है, इसलिए दरवाजा खोलकर बाहर देखता है। यहाँ एक बूढ़ी औरत एक लड़की की बॉडी लेकर आई थी। ये बॉडी दुल्हन के लिबास में थी। वो कहती है कि इसे दफनाने के लिए मुझे कहीं जगह नहीं मिली, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। पर वो कहता है कि यहाँ पहले ही एक खूबसूरत लड़की की बॉडी आई है और अब दूसरी बॉडी दफनाने के लिए जगह नहीं है। बुढ़िया कहती है कि ठीक है, मुझे अंदर वाली लड़की से एक चीज चाहिए, जिससे मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी और उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा, फिर मैं चली जाऊंगी। सेवक इसके लिए मान जाता है। अब बुढ़िया उसकी बेटी की बॉडी को उस खूबसूरत लड़की के पास लेकर आती है। सेवक पूछता है कि तुम क्या इस लड़की को जानती हो? वो बताती है कि ये एक चुड़ैल है और एक आदमी ने इस चुड़ैल के लिए मेरी बेटी के चेहरे को काट दिया, पर अब ये विच मर चुकी है, इसलिए अब इसका फेस काट कर मैं अपनी बेटी को लगाऊंगी। सेवक कुछ समझ नहीं पाता और अंदर से काफी डर जाता है। बुढ़िया उस लड़की के बॉडी पे एक कीड़े को डालती है। कीड़ा उस लड़की के नाक में घुसकर पूरे फेस को अंदर से काटने लगता है, जिससे उस लड़की के फेस की स्किन नीचे गिर जाती है। अब कीड़ा उस स्किन को लेकर बुढ़िया के बेटी के फेस तक लेकर आता है। बुढ़िया काफी खुश होती है और अपनी बेटी का घूंघट उठाती है और हम देखते हैं कि उस मरी हुई लड़की का फेस अब इस बुढ़िया के बेटी को लग चुका है। अब उसकी बेटी आंखें खोलती है, मतलब वो मरी नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। वास्तव में ये माँ और बेटी दोनों ही चुड़ैल होती है। अब बुढ़िया अपने फेस की स्किन निकालती है और सेवक की तरफ देखती है और कहती है कि मैं अब अपना भी चेहरा चेंज करूंगी। यहाँ हमें उसका बहुत ही डरावना चेहरा दिखाया जाता है। सेवक वहाँ से भागता है और एक जगह छुप जाता है, पर वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मदिरालय दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारे लोग आए हुए थे। यहाँ एक आदमी एक औरत से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही चुड़ैल होती है, जिसने शमशान घाट में अपना चेहरा बदला था। इसका नाम होता है काया। यहाँ वो उस आदमी को ऊपर से नीचे फेंक देती है और अपनी एक साथी, जिसका नाम रूही होता है, उससे कहती है कि सबको मार दो और सबकी स्पिरिट ले लो। यहाँ ये एक एक करके सभी को मार देते हैं। अब हमें जिकेन नाम के एक विच हंटर को दिखाया जाता है, जो उसी गली से गुजर रहा होता है। तभी उसे कुछ सोल्जर भागते हुए दिखाई देते हैं। इसे भी अंदाजा हो चुका था कि यहाँ कहीं तो भी विच है, इसलिए वो भी उन सोल्जर के पीछे भागता है। सभी सोल्जर मदिरालय पहुँचते हैं। यहाँ सब मारे जा चुके थे। जिकेन भी वहाँ पहुँचता है और बोलता है कि ये सब चुड़ैल का काम है, पर सेनापति गेसु इसे सिर्फ अफवाह करार देता है। सुबह होती है और हमें रिया और युआन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। युआन एक चित्रकार है जो पेंटिंग बनाता है। इन्होंने यहाँ पेंटिंग का सेल लगाया होता है। दूसरी तरफ हम सेनापति गेसु को देखते हैं, जिससे सैनिक बताते हैं कि मदिरालय में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है, पर इनकी मौत की वजह अजीब है। ये सब किसी औरत द्वारा मारे गए हैं। सेनापति गेसु को जिकेन की बातों पर अब यकीन हो जाता है कि ये सब विच का काम है। अब हम उन्हीं दो चुड़ैलों को देखते हैं। ये एक डीमन केव थी। यहाँ हमें चुड़ैलों की रानी माया को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही बदसूरत और बौनी होती है। वो चुड़ैलों ने लाई हुई सभी आत्माओं को अपने अंदर खींच लेती है, जिससे उसे पावर मिलती है। ये दोनों विच को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। वो उन्हें कहती है कि तुम्हें विच हंटर से बचकर रहना होगा और तुम्हें एक पवित्र आत्मा को लाना होगा, ताकि मैं फिर से खूबसूरत बन सकूं और मुझे अपार शक्तियां मिल सके। दूसरी तरफ हम गेसु को देखते हैं, जो अपने सोल्जर को बताता है कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दो और सबको 20 से सतर्क रहने बोलो। अब गाँव में 7 बजे के बाद कर्फ्यू लग चुका था। हम युआन को देखते हैं, जो एक वैद्य के पास दवाई लेने आया था। रात काफी हो चुकी थी। अब हम एक शराबी को देखते हैं, जो मधुशाला में आया था। काया भी यही थी। वो कहती है कि मधुशाला बंद हो चुकी है, पर काया को देखकर वो आदमी उस पर मोहित हो जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। पर तभी युआन भी आ जाता है और उस आदमी को जोर से मारता है। उसे लग रहा था कि यह आदमी लड़की को परेशान कर रहा है। युआन को देखकर काया उस पर मोहित हो जाती है। युआन पूछता है, तुम ठीक तो हो? वो कहती है कि हाँ। पर तभी रूही पूछती है कि कौन आया है? काया बोलती है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। वो जाने लगता है, पर तभी रूही काया को दूसरी तरफ फेंक देती है। वो युआन के पास आती है और उसे मोहित करके उसकी स्पिरिट लेने की कोशिश करती है, पर वो उसकी आत्मा नहीं ले पाती, क्योंकि वो उस पर मोहित नहीं होता। युआन चिल्लाने लगता है, पर रूही उसे जोर से मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब हम काया को देखते हैं, जिसे होश आ चुका था। पर तभी सेनापति गेसु और सैनिक वहाँ जाते हैं। उसे दोनों लोग बेहोश दिखते हैं। वो रूही से पूछता है कि ये मदिरालय अब तक शुरू क्यों है?
है, पर तभी दोनों विच को विच हंटर के आने की बेल सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागती है। पर सेनापति गेसु रूही का पीछा करता है और उससे लड़ने लगता है, पर वो काफी ताकतवर होती है। तभी विच हंटर जिकेन भी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर विच वहाँ से भागती है। अब हम युआन को देखते हैं, जिसे होश आ चुका था। सेनापति गेसु उसे ऑफिस लेकर आया था, पर युआन को पिछली रात का कुछ भी याद नहीं होता। सेनापति बताता है कि कल तुम विच का शिकार होने वाले थे, पर तुम बच गए। कर्फ्यू होने के बाद भी तुम घर से क्यों निकले? वो बताता है कि मेरी वाइफ की हेल्थ काफी खराब है, उसके लिए दवाई लेने गया था। सेनापति गेसु बोलता है कि तुम्हें एक स्केच बनाना होगा। सैनिक उस विच का वर्णन करते हैं और युआन उस विच की मतलब रूही का स्केच बना देता है। दूसरी तरफ हम रूही को देखते हैं। माया उस पे काफी गुस्सा हो रही थी, क्योंकि एक विद्वान और पवित्र आदमी की स्पिरिट उसने नहीं लाई थी। तभी काया बोलती है कि हमें वो स्कॉलर मिला था, पर तभी वहाँ सोल्जर और विच हंटर आ गए, इसलिए हमें वहाँ से भागना पड़ा। पर आप चिंता मत करो, मैं उसकी स्पिरिट जरूर लेकर आऊंगी। माया वहाँ से चली जाती है। रूही काया को एक पेंटिंग दिखाती है जो कि युआन की होती है। ये देखकर काया चौंक जाती है। रूही बताती है कि ये युआन की नहीं बल्कि उसके दादाजी की पेंटिंग है। रानी माया युआन के दादाजी से प्यार करती थी और उनके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकती थी, पर जब उन्हें पता चला कि वो एक विच है तो उन्होंने उसे मारने के लिए विच हंटर को बुलाया, पर वो वहाँ से बच के निकल गई। इसलिए उसे लगता है कि सब आदमी एक जैसे होते हैं, इसलिए उसे अब युआन की स्पिरिट चाहिए ताकि वो बदला ले सके और उस पवित्र स्पिरिट से खुद को खूबसूरत बना सके। और उससे कहती है कि अगर हमने उसकी स्पिरिट नहीं लाई तो माया हमें जलाकर राख कर देगी। अब दूसरी तरफ हम युआन के वाइफ को देखते हैं, जो कि काफी बीमार थी। वो चल फिर नहीं सकती थी। युआन भी उसके पास बैठा होता है। तभी रिया वहाँ आती है, जो कि वैद्य के पास गई थी। वो उसे एक चिट्ठी देती है जिसमें लिखा था तुम्हें जो मेडिसिन चाहिए वो काली पहाड़ी पे मिलेगी, इसलिए तुम वही आ जाओ। पर रिया बोलती है कि बाहर कर्फ्यू लगा है, पर युआन को उसकी वाइफ के लिए दवाई लाना जरूरी था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और काली पहाड़ी पे पहुँचता है। इनफैक्ट इसे काया ने ही बुलाया होता है, क्योंकि वो उससे मिलकर उसे दवाई देना चाहती थी। पर रूही भी यहाँ आती है। युआन को समझ नहीं आता कि जाना किधर है, पर तभी उसे वहाँ एक घर में रोशनी दिखाई देती है, इसलिए वो उस घर में जाता है। वहाँ उसे काया दिखाई देती है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो अपना नाम काया बताती है। वो उसे मेडिसिन दिखाती है। युआन को लगता है कि वैद्य ने इसे दवाई देने को कहा होगा। मेडिसिन देखकर वो काफी खुश होता है और कहता है कि अब मैं अपनी वाइफ को बचा सकता हूँ, और उसे शुक्रिया कहता है। युआन उससे मेडिसिन लेता है और उसे बताता है कि मेरा नाम युआन है और भविष्य में मैं तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, और वहाँ से जाने लगता है। काया बोलती है कि शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए, उस रात तुमने मदिरालय में मुझे बचाया था। तभी उसे उस रात वाली घटना और सेनापति गेसु की बात याद आती है कि जिसने तुम पर हमला किया था वो एक विच थी, इसलिए वो काफी डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। इधर युआन ने रूही को देख लिया था, इसलिए वहाँ से भागता है और वापस उसी घर में आ जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि काया भी एक विच है। वो काया को बोलता है कि मैं कुछ देर यही रुकूंगा। ये घर एक इल्यूजन होता है। रूही समझ जाती है कि काया ने युआन को कहीं छुपाया है, इसलिए वो जादू से उस माया जाल को तोड़ देती है। रूही अंदर आएगी, इसलिए काया युआन को बेहोश करके वहाँ से ले जाती है। वो युआन की स्पिरिट लेने की कोशिश करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि युआन की स्पिरिट मैं रानी माया को दूं, पर वो उसकी स्पिरिट नहीं निकाल पाती, क्योंकि युआन में एक पवित्र स्पिरिट थी और वो तभी निकलेगी जब वो विच पे मोहित होगा। युआन को होश आता है। वो कहता है कि मुझे सेनापति गेसु ने बताया था कि तुम्हारी दोस्त एक विच है, पर वो कहती है कि मेरी वो दोस्त नहीं है, मैं तो उसे जानती भी नहीं। युआन को उसके हाथ पे जख्म दिखाई देता है, इसलिए वो उसके हाथ पे पट्टी बांधता है और कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। उसका दयालु स्वभाव देखकर वो इमोशनल होती है और उससे कहती है कि तुम अब यहाँ से जाओ, वो विच तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। अब वो उसे लेकर अपने घर आता है। वो रिया को दवाई बनाकर लाने बोलता है। जिया पूछती है कि लड़की कौन है? वो बताता है कि मैं जिस जगह दवाई लेने गया था वो जगह काफी खतरनाक थी और इसी ने मुझे वहाँ से बचा कर लाया। इसमें उसके हाथ में चोट भी आई है। इसका नाम काया है। क्यों ना हम उसे बगल वाले रूम में कुछ दिन रुकने के लिए जगह दे। जिया इसके लिए मान जाती है। रात होती है। रूही वहाँ आ चुकी थी। यहाँ इन दोनों में काफी लड़ाई होती है। रूही कहती है कि मुझे पता है तुम युआन को पसंद करती हो, पर उसकी स्पिरिट लेना जरूरी है। पर तभी उसे मॉन्स्टर हंटर जेसु के आने की आहट सुनाई देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब हम कुछ सोल्जर को देखते हैं जिन्हें वहाँ एक लाश मिली थी। उसे लेकर वो ऑटोप्सी सेंटर ले जाते हैं। यहाँ काफी बॉडी होती है। जेसु इस बॉडी को चेक कर रहा होता है। वो सेनापति गेसु को बताता है कि इन सबको एक विच ने मारा है, पर उसे यकीन नहीं होता, इसलिए जेसु उसे एक पता खाने को देता है जिसको खाते ही विच के बारे में पता चलता था। सुबह होती है। युआन अपनी पेंटिंग शॉप में होता है। तभी जेसु वहाँ आता है। गेसु पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में कोई अजनबी आया है, जिससे रिया काफी चौंक जाती है। यहाँ जेसु रिया को एक पत्ता देता है जिसके खाने से विच को देखा जा सकता था। रिया जल्दी से युआन के साथ घर जाती है, पर जिया वहाँ नहीं थी। वो दूसरे कमरे में जाता है। वहाँ उसे जिया दिखाई देती है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वो काया के पास बैठी होती है। वो बताती है कि काया की वजह से मैं ठीक
हुई हूँ। युआन उसका शुक्रिया मानता है और वहाँ से चला जाता है। शाम होती है। युआन काया के पास आता है। वो देखता है कि काया के हाथ की जख्म पहले से ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो उसके जख्म पे दवाई लगा के मलहम पट्टी करता है। उसका एक केयरिंग नेचर देखकर काया उससे प्यार करने लगी थी। रात होती है। काया नहा रही होती है। रिया भी वहाँ आती है। वो उस पत्ते को खाती है और अंदर देखती है। यहाँ उसे काया का बहुत ही डरावना चेहरा दिखाई देता है, इसलिए वो वहाँ से भागती है और युआन के पास आती है, पर काया यही बैठी होती है। यहाँ काया युआन को एक दवाई देती है जिससे जिया पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सुबह होती है। रिया सेनापति और कुछ सोल्जर को घर लेकर आई थी। गेसु पूछता है कि विच कहाँ है। युआन रिया पे काफी गुस्सा होता है। वो गेसु को बताता है कि यहाँ सिर्फ एक लड़की थी जो मेरी वाइफ को दवाई देने आई थी। रात होती है। रूही युआन के घर के पास आई थी। वो सोल्जर को मारकर उनकी स्पिरिट ले लेती है। सेनापति गेसु और सोल्जर भी वहाँ आ चुके थे। सोल्जर उस पर हमला करता है पर उस पर उसका कोई असर नहीं होता, इसलिए गेसु एक मांत्रिक बाण उस पर चलाता है। ये देखकर वो वहाँ से भागती है पर बाण उसे लग जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। अब इससे पहले कि गेसु उसे पकड़े काया वहाँ आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर जाती है। अब ये दोनों केव में पहुँचते हैं। रानी माया रूही पे काफी गुस्सा होती है क्योंकि काया ने पहले रानी को बता दिया था। युआन ने इसकी पेंटिंग भी बनाई है। माया उसे काफी दंडित करती है पर उसकी हालत देखकर काया रानी को कहती है कि इसे छोड़ दो। अगर रूही मेरे मामलों में दखल ना दे तो मैं उस स्कॉलर की स्पिरिट को लेकर आ जाऊंगी। रानी इसके लिए मान जाती है। अब हम जिया को देखते हैं जो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वो इसका श्रेय काया को देती है। युआन भी अब काया की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और उसके बारे में सोचने लगा था। अगले सीन में हम युआन को देखते हैं जो अपने घर की तरफ जा रहा होता है, पर तभी कोई इस पे हमला करता है, पर काया उसे बचा लेती है और उससे कहती है कि शायद वो विच फिर से यहाँ आई है, तुम घर में ही रुको और चाहे कुछ भी हो तुम बाहर मत आना। काया उसे रोकने बाहर जाती है पर ये रूही नहीं बल्कि खुद रानी माया होती है। वो काया पे हमला करती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर युआन दौड़कर वहाँ आता है। माया उसे देख लेती है। अब माया उसे मार देगी ये देखकर काया एक पोर्टल ओपन करती है और उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है। यहाँ रानी काया को बहुत मारती है क्योंकि उसने युआन को अब तक छुपा के रखा था। काया कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि जब तक वो मुझ में मोहित नहीं होगा तब तक मैं उसकी स्पिरिट नहीं ले सकती, इसलिए अगर तुम उसे पकड़ भी लो तो तुम उसकी स्पिरिट नहीं ले पाओगी, इसलिए मुझे एक मौका दो। तभी वहाँ विच हंटर के आने की आहट होती है, इसलिए रानी वहाँ से चली जाती है। सेनापति गेसु और जेसुक भी वहाँ पहुँचते हैं। जेसुक अपनी शक्ति से युआन के घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना देता है जिससे विच वहाँ ना आ सके। इधर काया को होश आ चुका था। युआन भी दूसरी दुनिया से वापस आ चुका था। वो काया से पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तभी जिया भी वहाँ आती है। सेनापति गेसु बोलता है कि मुझे शक है काया भी एक विच है और वो तुम्हें मार देगी, पर युआन बोलता है कि उसने मेरी और मेरी वाइफ की जान बचाई है, वो विच नहीं हो सकती। सेनापति गेसु और सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं। जिया काया को लेकर अंदर आती है और कहती है कि मुझे पता है तुम युआन को पसंद करती हो और तुम उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाओगी। काया कहती है कि युआन तुमसे बहुत प्यार करता है और अगर तुम मर गई तो वो भी मर जाएगा, उसकी जान खतरे में और सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती हूँ। वो ये भी बताती है कि वो एक विच है, पर जिया को पहले से ही पता होता है क्योंकि उसे उसने फेस चेंज करते हुए देख लिया था। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि युआन तुमसे प्यार करने लगा है, इसलिए तुम उससे शादी कर लो। अगर मैं जिंदा रहूंगी तो वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगा। अब जिया एक लेटर लेके युआन के पास जाती है। ये काया ने लिखा होता है। वो कहती है कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता है और मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लाइफ में और मुसीबत नहीं ला सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर इसका युआन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लेटर को फाड़ देता है। सुबह होती है। सेनापति गेसु जेसु का इंतजार कर रहा होता है। जेसुक भी वहाँ आता है और कहता है कि ओल्ड विच मुझसे बचकर भाग गई। अब ये सब युआन के घर जाते हैं और उससे पूछते कि काया कहाँ है। वो बताता है कि वो चली गई, पर गेसु कहता है कि मैंने यहाँ एक मांत्रिक पेपर लगाया है जिसे क्रॉस करके वो यहाँ से नहीं जा सकती और विच की स्मेल बता रही है कि वो यही है, इसलिए वो युआन के घर की तलाशी लेते हैं, पर काया वहाँ नहीं होती। रिया बोलती है कि मुझे शक है कि अंदर जो मैडम जिया है वो नकली है, बल्कि वो एक विच है, जिससे युआन काफी गुस्सा होता है। पर तभी जिया वहाँ आती है और वो उस पेपर को क्रॉस करती है, पर उसे कुछ नहीं होता। पर गेसुक बोलता है कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच है, मैडम जिया ही विच है। अब ये सब वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे जिया की तबीयत बिगड़ने लगी थी। रात होती है। हम रिया को देखते हैं जो घर के अंदर जाना चाहती थी, पर वहाँ एक मांत्रिक पेपर होता है, इसलिए वो सैनिकों से निकालने के लिए बोलती है, पर वो नहीं मानता, इसलिए वो उसकी स्पिरिट एक बोतल में कैद कर लेती है और दूसरे दरवाजे से अंदर पहुंचती है। यहाँ एक सोल्जर होता है। वो कहती है कि मुझे मैडम जिया से मिलना है, इसलिए वो उसे अंदर लेकर जाता है। इनफैक्ट ये रिया नहीं बल्कि रूही होती है। वो कहती कि आज की रात तुम्हारा लास्ट चांस है स्पिरिट लेने का, नहीं तो ऑलवेज तुम्हें मार देगी। अब वो जैसे ही पीछे पलटती है, उसका चेहरा देखकर सोल्जर समझ जाता है कि ये एक विच है। वो रूही उसकी आत्मा को कैद कर लेती है। तभी युआन वहाँ आता है। वो
उसके लिए दवाई लाया था। दूसरी तरफ हम गेसू को देखते हैं, उन्हें वहाँ एक सोल्जर की बॉडी दिखाई देती है, इसलिए गेसू और जेसुक फिर से योहान के पास जाते हैं और उसे हेयर पिन दिखाते हैं। इसे देखकर योहान चौंक जाता है क्योंकि उसने जिया से वादा लिया था कि वो इसे कभी नहीं उतारेगी। इस पिन का इस्तेमाल मांत्रिक पेपर को निकालने के लिए किया गया था। योहान को यकीन हो गया था कि जिया एक विच है। वो उससे पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। गेसू उस पर हमला करता है पर उसे कुछ नहीं होता, इसलिए जेसुक उस पर मांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल करता है, इसलिए वहाँ से भाग जाती है। योहान जिया को ढूंढते हुए एक लेक के पास आता है। यहाँ रूही होती है। वो पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है और काया कहाँ है, मैं उसे मार दूंगा, पर वो उस पर हमला करती है और कहती है कि इतने दिनों तक तुम जिसके साथ रह रहे थे और उससे प्यार कर रहे थे उसे ही मारना चाहते हो। मतलब मैडम जिया मर चुकी थी और योहान जिसके साथ रह रहा था वो जिया के रूप में काया थी। वो कहती है कि मैंने उससे कहा था कि ओल्ड विच के साथ जो प्यार में धोखा हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होगा, पर तभी ओल्ड विच वहाँ आ जाती है और रूही पे हमला कर उसे घायल कर देती है। अब वो योहान को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी जेसुक और गेसू वहाँ आ जाते हैं। यहाँ इन तीनों में काफी लड़ाई होती है जिसमें सेनापति गेसू घायल हो जाता है, पर जेसुक उससे काफी लड़ता है। इधर काया भी आ चुकी थी पर ओल्ड विच रूही को मार देती है और वो योहान की तरफ बढ़ती है, पर काया बीच में आ जाती है जिससे वो घायल हो जाती है। इधर गेसुक ओल्ड विच को मांत्रिक पेपर में बांधने की कोशिश करता है पर असफल होता है, इसलिए वो 7 स्वॉर्ड चक्र से उस पर हमला करता है पर वो बच जाती है। इधर योहान को होश आ चुका था। वो पूछता है कि तुम काया हो या मेरी वाइफ जिया। वो कहती है कि काया। योहान उसके सीने में चाकू घोंप देता है। जिस योहान को काया ने दिलो जान से चाहा था उसने उसके साथ ऐसा किया होता है। योहान चाकू और अंदर करता है जिससे काया अपने असली रूप में आ जाती है। योहान पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। वो कहती है कि मैंने हर चीज उसकी तरह की, उसके जैसे कपड़े पहने, उसके जैसे दिखने की कोशिश की, पर फिर भी मैं तुम्हारा प्यार न पा सकी। योहान कहता है कि तुम एक विच हो और तुम प्यार को कभी नहीं समझ सकती। वो कहती है कि तुमने मेरी पेंटिंग बनाई थी और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, पर वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और खुद को चाकू मार लेता है। दूसरी तरफ हम जेसुक को देखते हैं जो ओल्ड विच से लड़ रहा होता है, पर वो काफी ताकतवर थी। वो उसे घायल कर देती है। अब वो गेसुक को खत्म करने ही वाली होती है कि योहान उसे पीछे से चाकू मार देता है, जो कि इस चाकू पे उसका पवित्र खून लगा होता है, इसलिए ओल्ड विच यहाँ मारी जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर योहान के घर आता है। उसकी नींद खुलती है। जेसुक भी यहाँ होता है। योहान को आईने में जिया दिखाई देती है। वो जेसुक को बताता है कि मुझे मिरर में एक औरत दिखाई दे रही है। वो बोलता है कि ये तुम्हारी वाइफ जिया है, पर वो बीमारी के कारण मर गई। योहान बोलता है कि मैंने मिरर में जिसे देखा और जिसके लिए मेरा दिल धड़क रहा है वो दोनों ही औरतें अलग है। अब सीन आता है पास्ट में और हम जेसुक को देखते हैं। वो काया से कहता है कि इंसान और विच एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाओगी तो मैं तुम्हारी याददाश्त मिटा के तुम्हें जाने दूंगा। पर वो कहती है कि मैं योहान को भुलाने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। वो कहती है कि योहान मरने वाला है इसलिए मैं उसे बचाना चाहती हूँ। वो अपना हार्ट योहान को दे देती है और यहाँ वो मर जाती है। मतलब योहान के शरीर में हार्ट था वो काया का था, इसलिए वो कह रहा था कि मेरा दिल किसी और के लिए धड़क रहा है। और यहाँ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों ये मूवी की स्टोरी आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।